Hello friends, welcome to the Eduis Tech channel, where learning is fun and easy. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पास्ट की दो बातें बतानी हो और कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सी बात पहले हुई थी? बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने वाले हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। वाक्य है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो बताइए, ट्रेन किसने मिस की? जवाब जो है ना वो इसी ग्रामर में छिपा हुआ है और यही तो पास्ट परफेक्ट टेंस का कमाल है। बिल्कुल सही। जवाब घटनाओं के क्रम में, मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में है। ये टेंस आप कह सकते हैं हमें पास्ट में एक बिल्कुल क्लियर टाइमलाइन बनाने में मदद करता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता। तो मुद्दे की बात पर आते हैं, पहले क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे बड़ा काम ही यही बताना है कि पास्ट में हुए दो कामों में से पहला काम कौन सा था। इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे ये एक ग्रामर वाली टाइम मशीन है। ये हमें पास्ट में हुई एक घटना से भी और ज्यादा पास्ट में ले जाती है। मतलब ये उस काम के बारे में बताता है जो पास्ट के भी पास्ट में खत्म हो चुका था। और इसके लिए ना एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। जो काम पहले हुआ उसे दिखाओ पास्ट परफेक्ट में, और जो काम उसके बाद हुआ उसे दिखाओ पास्ट सिंपल में। बस इतना सा नियम है और ये हमेशा काम करता है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि ये टेंस करता क्या है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये बनता कैसे है। और यकीन मानिए इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। ये रहा इसका मैजिक फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लगाना है हेड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम V3 या पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। बस इन तीन चीजों को एक साथ रख दीजिए, हो गया आपका सेंटेंस तैयार। और जानते हैं सबसे बढ़िया बात क्या है? यही एक फॉर्मूला थोड़ा बहुत बदलकर हर तरह के सेंटेंस में काम आ जाता है, चाहे वो नॉर्मल स्टेटमेंट हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर कोई सवाल पूछना हो। यहाँ सिर्फ दो छोटे छोटे रूल्स याद रखने हैं। पहला, सब्जेक्ट चाहे आई, ही, शी, दे कुछ भी हो, लगेगा हमेशा हैड ही। और दूसरा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म V3 ही आएगी। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, जो इसे बहुत सिंपल बना देता है। चलो अब थ्योरी बहुत हो गई, कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये पहले वाला एक्शन और बाद वाला एक्शन असल में दिखता कैसा है। ये सेंटेंस देखिए, इसमें टाइमलाइन एकदम क्लियर है। पहला काम क्या हुआ? होमवर्क खत्म करना, और दूसरा काम पापा का घर आना। जैसे ही हम हैड फिनिश्ड देखते हैं, फौरन समझ आ जाता है कि होमवर्क तो पहले ही हो चुका था। तो ये जो कंपैरिजन है ये दिखाता है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। पास्ट परफेक्ट बताता है पहले क्या हुआ और पास्ट सिंपल बताता है उसके बाद क्या हुआ। ये कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, व्हेन। अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द दिखें तो ये एक तरह का हिंट होता है कि यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हो सकता है। ओके, तो अब हम नियम समझ गए हैं, एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखते हैं, वो आम गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं, ताकि हम उनसे बच सकें। सबसे कॉमन मिस्टेक है वर्ब की फॉर्म को लेकर। कई लोग V3 की जगह V2 लगा देते हैं। हमेशा याद रखना है, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई हैड ईटन फूड सही है, आई हैड एट फूड गलत है। और दूसरी बड़ी गलती है हैड की जगह हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना। ध्यान दीजिए, हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पास्ट वाला यानी हैड ही होगा। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। तीन सबसे जरूरी बातें। पहली, ये पास्ट के दो कामों में से पहले वाले काम को दिखाता है। दूसरी, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। और तीसरी, ये अक्सर बिफोर, आफ्टर, व्हेन जैसे शब्दों के साथ इस्तेमाल होता है। तो शुरुआत में जो ट्रेन वाली पहेली थी वो याद है? देखा कैसे ग्रामर के एक छोटे से नियम ने पूरी सिचुएशन का मतलब ही बदल दिया। इससे ये पता चलता है कि ग्रामर सिर्फ रूल्स रटने का नाम नहीं है, ये अपनी बात को बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से कहने का एक जबरदस्त टूल है। That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to Eduis Tech channel. See you in the next video.